शादी से पहले हर लड़का खुद को दुनिया का सबसे परफेक्ट, केयरिंग और संस्कारी इंसान दिखाने की कोशिश करता है। कोर्टशिप या सगाई के दिनों में तो ऐसा लगता है कि मानो इससे अच्छा इंसान ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन मित्रों, क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक बहुत ही गंभीर मानसिक व्यक्तित्व विकार है जिसे वैश्विक मानक DSM-5 के अनुसार नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी आत्ममुग्धता का रोग कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों और हमारे शास्त्रों का भी साफ कहना है कि ये लोग कभी नहीं बदलते, क्योंकि ये खुद को पहले से ही भगवान समझते हैं। अगर अनजाने में आपकी शादी किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति से हो गई तो शादी के बाद जिंदगी मानसिक नर्क बन जाती है। आज मैं आपको मनोविज्ञान के 5 ऐसे अचूक और वैज्ञानिक पैमाने बताऊंगा जिनसे आप सगाई या बातचीत के दौरान ही उनका असली चेहरा पकड़ सकती हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला पैमाना है लव बॉम्बिंग का नियम। मनोविज्ञान कहता है कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति रिश्ते की शुरुआत में आपको हद से ज़्यादा प्यार, 24 घंटे तारीफें और महंगे गिफ्ट से पाठ देगा। वो सिर्फ 15 दिनों में ही आपसे कहेगा कि तुम मेरी आत्मा हो, तुम भगवान का रूप हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मित्रों, सतर्क हो जाइए, यह असली प्यार नहीं है, बल्कि आपको मानसिक रूप से अपने वश में करने का एक साइकोलॉजिकल जाल है। इसे फॉल्स इंटीमेसी कहते हैं। दूसरा पैमाना है बातचीत में असम्मित नियम। नार्सिसिस्ट लोगों के दिमाग में सिर्फ 3 ही शब्द चलते हैं, मैं, मेरा और मुझे। जब भी आप उनसे फ़ोन पर बात करेंगी, वो पूरी बातचीत का रुख अपनी ओर मोड़ लेंगे। आप अपनी कोई समस्या, अपनी नौकरी या अपनी कोई खुशी शेयर करेंगी तो वो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करके तुरंत अपनी अचीवमेंट और अपनी सेखी बघाड़ने लगेंगे। उनके भीतर दूसरों के प्रति एम्पैथी यानी संवेदना शून्यता होती है। तीसरा पैमाना सबसे खतरनाक है, गैस लाइटिंग का सिद्धांत। बातचीत के दौरान अगर कभी कोई छोटी सी बहस होती है तो वो व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। वो बात को ऐसे घुमाएगा कि अंत में आप ही खुद को दोषी मानने लगेंगी और रोते हुए उससे माफ़ी मांगेंगी। अगर आप शांति से कहेंगी कि तुम्हारी इस बात से मुझे दुख पहुंचा है, तो वो अपनी गलती मानने के बजाय आपसे कहेगा तुम ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम मानसिक रूप से बीमार हो या बातें बना रही हो, या मेरी इस हरकत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। वो आपकी याददाश्त और आपकी भावनाओं को ही झूठा साबित कर देगा। चौथा पैमाना है फ्यूचर फेकिंग को पकड़ना। ये लोग भविष्य के ऐसे हवाई और झूठे महल दिखाएंगे जो असलियत से कोसों दूर होते हैं। जैसे विवाह के तुरंत बाद हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, या मैं तुम्हारे नाम पर करोड़ों का बंगला ले रहा हूँ। आप जब उनसे बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछेंगी कि इसकी प्रोसेस क्या है, बजट क्या है, तो वे तुरंत चिढ़ जाएंगे या बात बदलने लगेंगे, क्योंकि उनके पास कोई असली योजना नहीं होती। ये सिर्फ एक छलावा होता है। 5वां और सबसे अचूक पैमाना है सीमाओं पर रिएक्शन टेस्ट। नार्सिसिस्ट व्यक्ति किसी दूसरे की ना को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी दिन उसे किसी छोटी सी बात के लिए ना बोलकर उसका रिएक्शन देखिए। जैसे आज मैं बहुत थक गई हूँ, या ऑफिस के काम में व्यस्त हूँ, आज रात को फ़ोन पर बात नहीं कर पाऊँगी। एक सामान्य और स्वस्थ मानसिकता का पार्टनर आपकी थकान या आपकी व्यस्तता को समझेगा और आपका सम्मान करेगा। लेकिन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति या तो बुरी तरह भड़क जाएगा, आपके चरित्र पर सवाल उठाएगा, या आपको इतना गिल्ट फील कराएगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुम स्वार्थी हो। हमारे सनातन शास्त्रों में भी ऐसे अहंकारी और आत्ममुग्ध व्यक्तियों को आसुरी व्यक्ति का कहा गया है, जो रावण की तरह सिर्फ अपनी पूजा कराना जानते हैं।
इस मुगालते में कभी मत रहिएगा कि वो शादी के बाद मेरे प्यार से सुधर जाएगा। जो खुद को पहले से ही परफेक्ट मानता हो उसके सुधरने की गुंजाइश 0% होती है। संक्षेप में कहूँ तो शादी जैसा बड़ा फैसला केवल भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि इन वैज्ञानिक और तार्किक पैमानों पर परख कर लीजिए। अगर शादी से पहले इनमें से 3 लक्षण भी लगातार दिख रहे हैं तो तुरंत पीछे हट जाइए। सजगता ही सुरक्षा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में या अपने आसपास किसी ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति का सामना किया है। अपने विचार और अनुभव साझा कीजिए और कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए YouTube, WhatsApp और Facebook पर जमकर शेयर करें। हमारे Facebook पेज को फॉलो और YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।